हेलो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है शिवालिका और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे मैं आपको कराती हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस में सीडीएस हो गया, आपका एनडीए, सीएपीएफ, इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आज आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक मैं लेके आई हूँ और वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बोले कि हम बच्चे होते हैं तो अपनी मदर के वॉम में हम कैसे फॉर्म होते हैं, क्या स्टेज होती है, कौन से स्टेज पे कौन सा ऑर्गन डेवलप्ड होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि असल में एम्ब्रियो होता क्या है, तो ये क्या होता है बच्चे, आपका अर्ली स्टेज होता है फीटस का यानी का मतलब क्या होता है, जब आपके ग्रुप्स ऑफ सेल्स आके आपस में मिलते हैं उसका अर्ली स्टेज होता है। देखा जाए तो हम लोग इससे कैसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका असल में एक क्लस्टर ऑफ सेल है, यानी आपकी कोशिकाओं का बहुत बड़ा सा गुच्छा होता है। ये बनता कैसे है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट को फॉर्म करते हैं, तो उसके बाद इस जाइगोट के अंदर जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हैं मदर की वॉर्म के अंदर और आपका एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। एम्ब्रियो में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो ज़रा उन स्टेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्टिलाइज 24 आवर्स बाद, ऐसा मतलब हर बार ये डिवाइड कर रहा है। पहले हमने देखा सिंगल था, फिर डबल 24 घंटे बाद, फिर 2 से 4 हो गया, 4 से 16 हो गया, इस तरीके से डिवाइड करता है। तो अगर स्टार्टिंग की स्टेज की मैं बात करूं, जो पहला जो स्टेज होता है वो कैसा होता है बच्चे, आपका डिप्लॉइड सेल होता है, जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड दो होते हैं, तो ये आपस में यूनाइट करते हैं सिंगल डिप्लॉइड सेल्स और क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाद में ये जाइगोट कौन से डेवलपमेंट के अंदर जाता है, कौन से डिवीजन के अंदर जाता है, तो ये आपके माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाता है और आपकी प्राइमरी स्टेज जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, उसे गेन करता है। ध्यान रखना, माइटोटिक सेल डिवीजन यहाँ पर आपका पाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे चलते हैं कि डिवीजन किस तरीके से होती है, कैसे होती है बेटा। तो स्टार्टिंग की अगर बात करें, एम्ब्रियोनिक पीरियड की स्टार्टिंग की, तो जब माइटोसिस होता है तो उस केस में नंबर्स ऑफ सेल कैसे इंक्रीज होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 16 और इस तरीके से ये आपका बढ़ता जाता है। और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स के नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब आपके 8 से 16 के बीच में सेल्स पाए जाते हैं तो उसे हम लोग मोर्यूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, जाइगोट था, इसके आपके 4 सेल स्टेज आया, फिर इसने आपको 8 से 16 की सेल स्टेज पे था तो हमने इसे मोरिला का नाम दिया। बाद में जब गैदरिंग हो गई बहुत सारे सेलों की तो हमने इसे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमर्स के नाम से जाना। ठीक है, बाद में ये क्या होता है, मोरिला जो होता है वो लगातार डिवाइड करता है। किस प्रोसेस से बच्चा, माइटोटिकली, मतलब माइटोटिक प्रोसेस से ही आपका लगातार ये डिवीजन करता रहता है मोरिला और हमें मिलता है ब्लास्टोसिस्ट। आगे जाके क्या होता है, आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। तो ये तो प्राइमरी स्टेज थी, ब्लास्टोसिस्ट तक हमने देखा कि कैसे बनता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये तो आपको पता ही है ये कहाँ पे होता है, ये यूट्रीन की वॉल पे होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा, एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लगभग सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये आपका प्रॉपर अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। आगे चले कि इसके बाद क्या पाया जाता है, तो अलग अलग वीक पाए जाते हैं। सेकेंड वीक तक हम लोगों ने इतना देखा, फोर्थ वीक में क्या होता है, यानी चौथे हफ्ते में क्या होता है, तो फोर्थ वीक में जो फॉर्मेशन है आपकी यहाँ पे हर्ट की, यानी हृदय बनना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही ये धड़कना भी स्टार्ट हो जाता है, बीटिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिक पिट्स आपके बन जाते हैं, आम बर्ड्स छोटी छोटी सी कलियां से निकल के आ जाती हैं, जो देखने में लगता है कि हाँ यहाँ से आपके हाथ पैर निकलेंगे। ठीक है, विजिबल हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर, मतलब प्रॉपर ऐसे नहीं हाथ निकल के आ गए, छोटे छोटे से कली से निकल के आती हैं, हल्का सा उबाहर निकल के आता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे हाथ निकलने वाले हैं और यहाँ पे पैर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्थ वीक में हृदय बन जाता है, हर्ट जो है वो आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रॉपर कि किस तरीके से कैसे फॉर्म्ड होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, आगे चलते बेटा अगले पे कि फिफ्थ वीक में क्या होता है, जो आपका 5वां महीना लगता है तो उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो का साइज होता है
वो बड़ा हो जाता है और कितना हो जाता है आपका 4 mm का साइज हो जाता है। शेप कैसी हो जाती है इसकी, सी शेप हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले तो यहाँ पे इसकी आपको सी शेप टाइप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो कान के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंजियल आर्किस यहाँ पे बन जाते हैं, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन, यानी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के। ठीक है, अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, पिलहा हो गया, ये बनना शुरू हो जाते हैं आपके, क्योंकि यही क्या करने वाले हैं, एम्ब्रियो में ब्लड फॉर्मेशन में मदद करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो एम्ब्रियो अपना खुद का रक्त नहीं बना पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके जो अंदर की कान की संरचना होती है, अंदर, बाहर पिना की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो विजिबल है इसकी बात नहीं, अंदर इसकी जो संरचना है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। 6th वीक में क्या होता है, साइज डबल हो जाता है। कितना हो गया, 8 mm इसका साइज हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, अभी तक हमने देखा इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके बाहर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आई डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ईयर्स आ जाते हैं, लेग बर्ड्स निकलते हैं। पहले हमने देखा था सिर्फ आपके आर्म बर्ड्स निकले थे, अब यहाँ पे पैरों के भी बर्ड्स, यानी इस प्रकार से, ये आपको दिख रहा है, इस प्रकार से बाहर की तरफ संरचना निकलनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ आपके हैंड्स के एक फ्लैट पैडल बन के आता है, प्रॉपर एक क्लियर संरचना बन के आती है, जैसे मछली का फिन होता है कुछ उस प्रकार से यहाँ पे हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ किडनी और स्टमक का भी बनना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमने किडनी और स्टमक कहीं नहीं देखा था नहीं। वृक्क और हमारा अमाशय आपका 6th वीक में बनना स्टार्ट होता है। आर्म्स जो हैं वो विजिबल हो जाती हैं और लेग्स के लिए छोटी सी संरचना बाहर बन के आती है कि यहाँ से हमारे पैरों की डेवलपमेंट होगी, यहाँ से हमारे लेग्स बाहर की तरफ निकलते हुए हमें नजर आएंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ यदि हम लोग चलें 7th स्टेज पे, तो 7th स्टेज पर क्या होता है, जो साइज होता है एम्ब्रियो का वो 13 mm हो जाता है। यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, और प्राइमरी 6 ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के हो जाते हैं। पीनस का हल्का बहुत फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यूट्रस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और पूरी तरीके से लंग्स, लेग्स और आर्म्स जो हैं वो आपके लेंथ होने लगते हैं, यानी कि बड़े होने लगते हैं, हमें क्लियरली विजिबल ये होने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, 13 mm हो जाता है। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लसिका तंत्र। लसिका तंत्र असल में क्या होता है, जैसे हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो रक्त को संचालन करने में मदद करता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में प्लाज्मा, WBC अलग से एक लिक्विड तरल बनाते हैं जो पेल येलो कलर का होता है, और ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट फ्लो करता है। तो वो लसिका तंत्र यहाँ एम्ब्रियो में 7th वीक में बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ बात करें 8th वीक की, तो इसका जो साइज है वो 20 mm हो जाता है, 20 मिलीमीटर का साइज हो जाता है एम्ब्रियो का। एक्सटर्नल एयर्स यहाँ पे बन जाते हैं, पहले इंटरनल देखे थे हमने, अब बाहर की तरफ के जो एयर्स होते हैं वो हो जाते हैं, निपल्स बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपके जहाँ जहाँ से बालों की ग्रोथ होगी वहाँ वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के यूज़ के लिए, वो स्टेज पे विजिबल बनना शुरू हो जाते हैं 8th वीक में। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ लक्ष्य 2.0 जो कि आपके RRB ग्रुप डी के लिए है। लक्ष्य जो है बेटा वो आपका बहुत पहले शुरू हो चुका है। लक्ष्य 2.0 हमारा 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट है। ठीक है, 2 फीचर्स हैं आपके, 2 यहाँ पे प्लान्स है, एक है स्टैंडर्ड और एक है प्राइम। बात करें आपकी तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास दोनों में देखने के लिए मिलती है, DPP एंड क्लास PDFs दोनों में देखने के लिए मिलती है, वीकली टेस्ट हमें दोनों में। डाउट जो है वो आपका स्टैंडर्ड में बेटा लिमिटेड होता है, प्राइम में अनलिमिटेड होता है, क्रिएट टेस्ट लिमिटेड होता है, यहाँ पे अनलिमिटेड होता है। MCQ बैच स्टैंडर्ड में नहीं है, टेस्ट सीरीज भी नहीं है, प्राइम में आपको दोनों देखने के लिए मिल जाता है। इसकी फीस 2000 थी जो भी आपको मात्र 600 में मिल रहा है, इसकी फीस 3000 थी जो भी मात्र आपको 800 में देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ RRB NTPC एक्सप्रेस बैच 3.0, CBT 1 एंड CBT 2, इसके भी 2 बैचेस है, स्टैंडर्ड एंड प्राइम। जो सेम फीचर्स मैंने आपको बताए थे वही यहाँ पर आपके डिफरेंसेस हैं। फीस के बारे में बता देती हूँ, स्टैंडर्ड 4000 का है जो आपको मात्र 700 का मिल रहा है, प्राइम 7000 का है जो मात्र आपको 1000 का मिल रहा है। अगर आप इसमें से किसी भी बैच में इंटरेस्टेड है तो एक बार जाके एप्लीकेशन पे से चेक कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।